नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त बेबाक संजीव चौहान। आपके मन की बात अपनी जुबान के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश में। और इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ TV9 डिजिटल के अपने मनपसंद बेलाग कार्यक्रम पॉडकास्ट में। दरअसल इस बार फिर यूक्रेन और रूस के अंदर खाने की हकीकत खोदकर आप तक पहुंचाने के लिए कहिए या फिर आप सबके द्वारा पॉडकास्ट की पूर्व कड़ियों में मुझे सैकड़ों की तादाद में मिले आपके कमेंट्स ने ही पॉडकास्ट की इस कड़ी के जरिए एक बार फिर आपसे जुड़ने को प्रोत्साहित किया है। दरअसल दुनिया में इस वक्त हर किसी की नजर यूक्रेन और रूस की रार पर ही लगी है। आज मैं रूस और यूक्रेन की इस रार में से अमेरिका, ब्रिटेन को एकदम बाहर रखने की भरसक कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ने मुझे इशारा कर दिया है कि आपको यूक्रेन, रूस से दो देशों की रार में तीसरे अमेरिका, चौथे ब्रिटेन व पांचवें बेमतलब के चीन की कोई अहमियत नजर नहीं आती है। लिहाजा सीधे सीधे बात करता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह रही है जिसके चलते कल तक जो यूक्रेन जिस रूस का अपना था, उस यूक्रेन से जुदा होते ही कई साल से वही रूस बीते कल के अपने इस लड़ाते यूक्रेन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इस कदर हाथ धोकर कि जिसने इंसानी दुनिया के बाशिंदों की सांसें तक रोक दी हैं। दुनिया का कोना चाहे कोई भी हो, हर कोने के बाशिंदों के जहन में बस सवाल यही कि रूस और यूक्रेन का क्या होगा। फिलहाल तो कुछ नहीं होने वाला है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बशर्ते दोनों देश आपसी सामंजस्य, समझदारी और दरियादिली से पेश भर आने की जहमत उठा सकें। रूस और यूक्रेन का एक एक कदम पीछे हट जाना हमारी आने वाली पीढ़ियों को 100 साल की शांति का रास्ता बन जाएगा। इसमें मुझे तो कोई शक संदेह नजर नहीं आता। दरअसल इन दोनों दुश्मन बने देशों के बीच छिड़ी रार की आड़ में अगर वजह तलाशने की कोशिश की जाए तो दो ही पुष्ट कारण निकलकर सामने आते हैं: बेशर्मी और वादा खिलाफी। बेशर्मी नाटो की और वादा खिलाफी यूक्रेन की। इस वक्त पॉडकास्ट की इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद श्रोता मेरे मत से सहमत ना हो या हो, तब भी आप अपने मन की बेबाक बात कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप मुझसे बेहतर आकलन करने की क्षमता रखते हैं और मैं आपके कमेंट्स से काफी कुछ सीखता भी हूं। दरअसल यूक्रेन का नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ झुकना रूस को बेहद खल रहा है। इसकी पुष्टि बीते रविवार को ही रूसी विदेश मंत्री लावरोव के बेबाक बयान से भी होती है, जिसमें उन्होंने दुनिया को दो टूक बता दिया है कि नाटो हर हाल में यूक्रेन को अपने बाकी 30 सदस्य देशों की हदबंदी में समेटना चाहता है। नाटो की इस मंशा को तभी बल मिला होगा जब यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए ललचाया होगा। अब ऐसे में सोचिए कि भला रूस को ये कदम नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना गुजरेगा। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नाटो पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा के लिए कदम दर कदम पर जूझता रहा हो, जो नाटो यूरोप में रूस के प्रभाव को कम करने के लिए जूझता रहा हो, क्या उस नाटो को अब पूर्व की ओर बढ़कर यानी यूक्रेन को अपनी हद में समेटने का इरादा रखना चाहिए, सिर्फ इस खुशी में कि यूक्रेन को खुद की हद में शामिल कर लेने से नाटो का पूर्व में और विस्तार हो जाएगा? भले ही यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए हर पैमाने पर खरा ही क्यों ना उतर रहा हो। अब समझिए कि इस तर्क की पुष्टि में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं। उनके मुताबिक नाटो का पूर्व यानी यूक्रेन की ओर आंख उठाकर देखना नाटो का अपने वायदों से साफ साफ मुकरना होगा। कैसे? इस कैसे के सवाल के जवाब में रूसी राष्ट्रपति फरमाते हैं कि अब से करीब 32-33 साल पहले सन 1990 में नाटो ने रूस से वायदा किया था कि भविष्य में कभी भी नाटो पूर्व मतलब यूक्रेन की ओर बढ़ने की मंशा नहीं रखेगा। तो फिर अब 32 साल बाद वही नाटो अपने 32 साल पुराने वायदे से मुकर कर वायदा खिलाफी करने पर आखिर आमादा क्यों है? और नाटो की वायदा खिलाफी के विरोध की जिद पर आखिर रूस को भला क्यों नहीं अड़ना चाहिए? नाटो की इस वायदा खिलाफी को लेकर हम और आप तो सिर्फ बात भर कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तो बीते साल यानी सन 2021 के दिसंबर महीने में एक संवाददाता सम्मेलन में दुनिया भर के मीडिया के सामने सनसनीखेज बयान तक दे डाला था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की ओर आंख उठाकर देखने की जुर्रत करके आपने यानी नाटो ने हमें मतलब रूस को बेशर्मी के साथ धोखा दिया है। सच पूछिए कि 30-30 देशों को अपनी गोद में बैठाने वाले और गोला बारूद से लदे या भरे पड़े नाटो से मजबूत संगठन को इतनी खरी खरी सुना डालना रूस की ही कुव्वत है। वरना एक तरफ अकेला रूस और दूसरी ओर 30-30 देशों की हुकूमतें एक छत के नीचे
मय लावलश्कर के। दरअसल नाटो के बेशर्म चाहत और यूक्रेन की ढुलमुल नीति या रवैया, ये दो ही वो वजह है हाल फिलहाल सामने मुंह बाए खड़ी नजर आ रही हैं, जो रूस को इस जिद पर अड़ने को मजबूर करती हैं कि चाहे जैसे भी हो, किसी भी कीमत पर यूक्रेन के नाटो में कभी भी शामिल न होने देने के मसौदे पर एक बार पक्की मुहर लगा दी जाए, ताकि यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने का रोज रोज का ये ड्रामा एक ही बार में खत्म हो सके और इस रार के पन्ने को रूस, यूक्रेन और नाटो की किताबों से हमेशा हमेशा के लिए फाड़कर फेंका जा सके। रूस के इन तमाम तर्कों से भरी पूरी उसकी इस जिद में मुझे तो कहीं कुछ भी अनुचित नहीं लगता है। बाकी श्रोता अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में कहने, सुनने, लिखने, बताने को स्वतंत्र हैं। अगर रूस और नाटो के इतिहास के पीले पड़ चुके पन्नों को पलटकर ईमानदारी के चश्मे और पैनी नजर से पढ़ा देखा जाए तो उसके हिसाब से सन 1990 से लेकर सन 2000 यानी करीब एक दशक में नाटो का कुल जमा 3 बार विस्तार हुआ था। पहले विस्तार के दौरान नाटो ने 3 देशों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को अपनी हदों के भीतर ले लिया था। उसके बाद हुए बाकी 2 और अभी तक के अंतिम विस्तारों में नाटो ने अल्बानिया, एस्टोनिया, लातविया, क्रोएशिया, लिथुआनिया को भी मिला लिया। इस बारे में नाटो पर हमेशा गहरी पकड़ और पैनी नजर रखने वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स गोल्डवियर कहते हैं, जब जब अमेरिका ने खुद को मध्य और पूर्व यूरोप में मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाने की कोशिश की, तब तब रूस ने अमेरिका का जबरदस्त विरोध किया। प्रोफेसर जेम्स गोल्डवियर के इस बयान से तो यही साफ होता है कि यूक्रेन और नाटो की रार में अमेरिका की काली परछाई भी कहीं न कहीं उसकी बदनीयती को साफ साफ दर्शाती है, जो कि रूस को भला काबिले बर्दाश्त कैसे और क्यों होनी चाहिए। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर एक यूक्रेन को लेकर नाटो और रूस के बीच इस हद की सिर्फ फुटबॉल मचने की और अंदर खाने की दूसरी खास वजह क्या है। दरअसल यूरोप में रूस के बाद यूक्रेन ही वो सबसे बड़े इलाके वाला गणराज्य है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन और रूस के बीच खटास तब पैदा हुई जब रूस ने सन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया से महत्वपूर्ण हिस्से को बल, बम, बंदूकों के बलबूते हथिया लिया था। तभी से यूक्रेन और रूसी फौजें हमेशा एक दूसरे की ओर लगातार ताक झांक करने में जुटी हैं। तो दोस्तों, नाटो की बेशर्मी और यूक्रेन की वादाखिलाफी से रूस के दिल में पड़ी दरार के बाद शुरू हुई रार की ये बेबाक यानी बिना लाग लपेट की सच्चाई खोदकर सामने लाई गई कहानी आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो, TV9 डिटेल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी ही किसी और बेबाक किस्से कहानी के जरिए पॉडकास्ट की अगली कड़ी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान की लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।